अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटे इसमें सबसे पहले डेफिनेशन अब अपने बतानी है कि अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे हो आप। पहले आपको मैं बताती हूँ, एक लिया बीकर, उसमें हमने एक हाइड्रोजन गैस ले ली। दूसरा लिया, उसमें हमने मीथेन ले ली। तीसरा लिया, उसमें बेटे हमने ऑक्सीजन ले ली। 3 गैसेस ले ली, उनका मिक्सचर। बेटे इसका मैं कहती हूँ प्रेशर जो है वो 100 है, इसका मैं कहती हूँ प्रेशर हमारे पास 300 है, और इसका मैं कह देती हूँ 600 है। ठीक है। पार्शियल, जब इनके इंडिविजुअल अलग अलग प्रेशर्स होंगे हम इनको इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स बोलेंगे। ठीक है। लेकिन जब मैं इन तीनों को मिक्स कर दूँ तो बेटे 100, 300 और 600, जो मेरे पास इन तीनों को ऐड करने से प्रेशर आएगा उसको हम टोटल प्रेशर कहेंगे। पार्शियल प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, टोटल प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ऑल दी गैसेस, यानी जितनी भी गैसेस हैं जिनको हमने डाला है। तो डाल्टन लॉ कहता है कि अगर 3 गैसेस, कंडीशन बताइए इसने, नॉन रिएक्टिंग, 3 गैसेस जब नॉन रिएक्टिंग होंगी तब उनका टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। रिपीट कीजिए, क्या है कि व्हेन द गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग देयर टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। तो बेटे 3 गैसेस हैं, आपने इसमें प्रेशर को वेरिएबल रखना है और आपने इसमें नंबर ऑफ मोल्स को वेरिएबल रखना है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। आपको मैंने बताया था हर लॉ में 2 चीज़ें वेरिएबल्स होती हैं, बाकी कांस्टेंट। मैंने ये जनरल गैस इक्वेशन इन तीनों गैसेस पर अप्लाई करनी है। बेटे ये डेरिवेशन है, PH2 V कांस्टेंट NH2RT, PO2 V NO2RT, P जो वेरिएबल हैं उनके साथ फैक्टर्स आएंगे, CH4V NCH4RT। ठीक है। अब मेरे पास जो कांस्टेंट्स हैं मैं उनको अलग कर लेती हूँ। मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P, यहाँ लिख देते हैं, PH2 इज इक्वल टू NH2RT ओवर V। सही है, V भी मैंने साइड पे, क्या आ जाएगा, PO2, सही है, V NO2RT, V नीचे आ गया, लाइक दिस, PCH4 NCH4RT बाय V। ठीक है। इन सब को बेटे अगर हम कांस्टेंट्स कहते हैं तो आप कह सकते हो ना, इस इक्वल टू को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में कन्वर्ट, PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2, बात PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 एंड PCH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4 के पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। डेरिवेशन हो गई। अब मैं कहती हूँ मेरे पास टोटल प्रेशर जो है वो इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है, PO2 प्लस PA, क्या नाम है दूसरी का, H2 प्लस PCH4। ठीक है। तो बेटे इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स है ना, ये हमारे पास लॉ है ना। अब ये हमारे पास है तो मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ, NH2RT ओवर V प्लस NO2RT ओवर V प्लस NCH4RT ओवर V। RT ओवर V तीनों में हर जगह कांस्टेंट है तो मेरे पास आएगा NH2 प्लस NO2 प्लस NCH4 और बाहर आ जाएगा RT ओवर V। सही है ना, और PT। बेटे अगर टोटल प्रेशर PT के इक्वल है तो इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT के इक्वल हो सकते हैं ना। क्लियर हुई बात।
आर टी ओवर वी कॉन्स्टेंट है, तो पी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? पी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। बेसिकली दिस इज़ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आई है बेटे? सबसे पहले आप लोग लिखोगे कंडीशन नॉन रिएक्टिंग गैस है। डेफिनेशन, दस टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। थर्ड हेडिंग आप लोग बनाओगे इसकी क्या नाम है, एक्सप्रेशन पी टी इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। फोर्थ हेडिंग आप लोग इसकी बनाएंगे एक्सपेरिमेंट, इफ़ वी हैव 3 गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। पार्शियल प्रेशर बुक में डिफरेंट है, और हाइड्रोजन 200 है, CH4 टोटल 1000 ही बेटे होगा, आप चेंज भी कर सकते हो, नो इशू। उस फिफ्थ हेडिंग बनाओगे डेरिवेशन, उसमें लिखोगे बाय अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन ऑन दीज 3 गैसेस, उसमें ये करोगे, इनको डायरेक्टली रिलेटेड करोगे, एंड पर पी टी निकालोगे, ये कर दोगे। ठीक है। अब बेटे एक इसका टॉपिक रह गया है कि आपने कैसे पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस का फाइंड आउट करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।